चलिए जय हिंद। आज जो है एक्सरसाइज यानी कि 1.4 क्लास 10th का जो मैथ का हम सोल्यूशन कर किए हैं। इससे पहले की वीडियो में यानी कि पहला टाइप का सवाल को सोल्यूशन किए थे, उसमें बताए थे हम शांत और अशांत के बारे में। उसमें बता दिए थे शांत कैसे निकलता है और अशांत कैसे निकलता है। बहुत अच्छे तरह से क्या कर हम डिस्कशन कर दिए थे। लेकिन उसका थोड़ा सा अगला पार्ट जो है क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में जिनके दशमलव विस्तार शांत है। तो कहने मतलब अगर शांत है तब उसका क्या लगेगा, दशमलव प्रसार लिखना है। अगर वो शांत है तब, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो उसका नहीं लिखना। अशांत वाला को यहाँ पे दशमलव प्रसार क्या है, नहीं लिखना है। अगर शांत है तभी लिखना है। तो शांत क्या बताए थे, जैसे यहाँ पर परिमेय के लिए बताए थे, परिमेय संख्या कैसे बोलते हैं। तो परिमेय बताए थे हम कि परिमेय तो निकलता है पी बटे क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इस क्यू के लिए वैल्यू बताए थे हम कि 2, 5, 2 गुना 5 के वैल्यू इस रूप में अगर है तो वो क्या था बताते, शांत बताए थे। अगर इस रूप में अगर नहीं है तो मतलब क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। मतलब यानी कि हर के रूप में, यानी कि जहाँ पर क्यू बात कर रहे हैं हम, अगर या तो 2 का फैक्टर है या तो 5 का फैक्टर है या 2 गुना अगर 5 का फैक्टर है तो वो क्या हो जाएगा, हम बताए थे शांत होता है। अन्यथा वो क्या हो जाता है, वो अशांत हो जाता है। उसी कॉन्सेप्ट पर हम आगे क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं। चलिए सवाल को सोल्यूशन करते हैं। पहला बात बताते हैं ये शांत है कि अशांत है। अगर शांत है तभी लिखना है, अन्यथा उसको नहीं लिखना है। तो चलिए पहले बात देखते हैं कि शांत है कौन। 17/8, अगर 8 को अगर बोलेंगे फैक्टर तो 2, 4, 2, 1, 2, 3, तो मतलब हो गई 17/2 का क्यों। अगर 2 का मतलब 2 का फैक्टर के रूप में है तो मतलब ये क्या है, ये क्या है, शांत है। ये कितना हो गया, शांत हो गया। अगर ये शांत हो गया तो अब कहता है कि अगर शांत है तब इसका क्या था, दशमलव प्रसार लिखने के लिए। अगर दशमलव प्रसार कैसे निकलता है, तो यहाँ पर दशमलव प्रसार आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक है क्या आप भाग नीचे वाला से ऊपर में भाग उससे भी निकल जाएगा, और एक विधि और मेथड बताएंगे वो कैसे निकलता है। चलिए पहले भाग विधि का हम डिस्कशन कर लेते हैं। एक है कि 8 से भागा दीजिए 17 में, तो कितना होगा, 2 बार में खाया जाएगा। 8 दूनी 16, 7 में से 6 घटेगा कितना, 1, 0 नहीं खाएगा। तो अब कितना फिर खाएगा, एक बार में 8 है का 8। अब कितना, 10 में से 8 घटेगा 2, 0। तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4, तो कितना बार फिर 0 उतरा, तो 8 5 40, कितना हो गया, यानी कि 2.125। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और भी बताते हैं कि अगर अभी भी आपको थोड़ा सा भाग देने में अगर मिस्टेक हो कि कितना अंक के बाद वो कटेगा कि नहीं कटेगा, इसका बात कर रहे हैं पॉइंट के बाद जो है। तो यहाँ ध्यान देखिएगा, तो यहाँ पर कितना है, 2 पर पावर 3। ये जो पावर आप देख रहे हैं, ये वाला जो पावर आप देख रहे हैं, दिमाग में रखना, जितना यहाँ पावर है उतना अंक के बाद ये कट जाएगा। अगर यहाँ 3 पावर है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो 3 पावर 1, 2, 3 डिजिट के बाद कट गया है। अगर यहाँ पर 4 पावर आता, यहाँ 4 डिजिट के बाद क्या हो, कट जाता है। अगर यहाँ 5 पावर रहता तो यहाँ 5 डिजिट के बाद क्या था, वो कट जाता। इसे ना तो पहले कटता ना तो इससे बाद में कटता। ये आ गया ये भाग विधि के द्वारा। तो अब अगर ये भाग विधि आ गया होगा तो ये बात को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम अलग करके दिखाते हैं आपको हम। तो चलिए यहाँ पर कितना है, 17/8। तो यहाँ पर कितना हो गया है, 17, यहाँ कितना है, 2 का क्यूब। तो आपको क्या करना, अगर भाग अगर सिंपल करना है तो क्या करना है, नीचे आप क्या ला दीजिए, आप 10 ला दीजिए। क्या बोले, नीचे क्या लाइए, आप 10 लाइए। इसके बाद बहुत सवाल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ऊपर भी 5 क्यू से नीचे भी
5 क्यू से। अगर ऐसा क्यों किया? ये ऐसा हम अपने मन से कर दिए। क्या बोले? ऐसा कहते हैं अपने हम मन से किए हैं, ताकि कि नीचे के भाग देने में क्या, अगर 10 लाते हैं किसी, जैसे मान लिया जाए, जैसे मान लिया जाए 2 3 4 5 6, अगर आपको 100 से भागा देना कितना आएगा? सिंपल सी बात है, 2 अंक के बाद अपना बैठा दीजिए, आपको हटा दीजिए, भागा हो गया। तो उसी के आधार पे करते हैं। तो अब यहाँ पर कितना हो गया, या अब कटाइएगा तो कितना हो, देखिए कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कहानी खत्म। तो इसलिए हम क्या करते, नीचे ऊपर क्या कर दिया, अपने मन से हम गुना कर दीजिए। तो 5 पर पावर क्यू, फिर नीचे भी 5 पर पावर क्यू। अब ऊपर में कितना हो गया, ध्यान से, ये 17 गुना 5 का क्यू, मतलब अगर 5 गुना 5 गुना 5 मतलब 5 25 5 125। तो ये हो गया 125 हो गया। और नीचे कितना हो गया, तो 2 गुना 5 का होल क्यूब। अगर काम कीजिए 125 गुना अगर 17 कीजिएगा कितना आएगा, 7 5 35 के 5 बाकी चल 3 और 7 दूने 14 3 17 के 7 बाकी चल फिर 1 7 का 7 8 इकट्ठी 5 2 1 5 7 5 12 का 2 8 2 10 1 11 1 1 2। यहाँ हो गया 21 25। अब एक काम कीजिए, यहाँ पर कितना हो गया, अब सीधा लिख देते हैं इसको, 5 दूनी 10, ये हो गया 10 का क्यों, देखिए 5 दूनी 10 और 10 से कितना हो गया, क्यों हो गया। इसलिए यहाँ एक काम करते हैं, तो कितना लिख देते हैं, 10 का क्यों। अब देखिए 21 2 5 और 10 का क्यू मतलब कितना, 10 बार 3 लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 10 का क्यू का मतलब है कि 10 गुना 10 गुना 10 1 2 3 शून्य 1 2 3 शून्य। तो आपको क्या हो जाएगा, 3 अंक के बाद क्या होगा, 10 बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कितना हो जाएगा, 2.125। अब ध्यान से देखिए, जब भाग दिए थे यही आपका निकला था क्या, अगर यहाँ भी इस विधि के द्वारा ही बनाए तो क्या है, यही निकला। तो ये क्या क्या आपको थोड़ा सा लगा होगा क्या, थोड़ा लंबी प्रोसेस हुआ है, लेकिन जब बड़ा बड़ा सवाल को बनाइएगा इससे क्या होगा, बहुत ही इजी तरीके से क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। उम्मीद है ये दोनों विधि क्या है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले सवाल को क्या करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना या छापना है मोबाइल वो कॉपी में, तो नोट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। चलिए अभी सवाल को हम डिस्कशन करते हैं। चलिए अब यहाँ सवाल को फिर आप देख लीजिए, पहले शांत है कि अशांत है। शांत के लिए हम बताए थे नीचे वाला हार है, मतलब क्यू जो है कितना फैक्टर होगा, तो जैसे 125 है तो इसके लिए लिख सकते हैं कितना, 5 का क्यू। तो मतलब हो गया 13/5 का क्यू। अगर 5 का क्यू है तो निश्चित रूप से क्या होगा, पहला बात क्या हो जाएगा, शांत। क्योंकि हम बार बार यही चर्चा कर रहे हैं कि 2 रहेगा या 5 रहेगा, या 2 गुना 5 का अगर फैक्टर है तो वो क्या हो जाएगा, वो शांत होगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर शांत है। अगर शांत है तो अगर यहाँ पर शांत है तब क्या निकलना है, दशमलव प्रसार निकलना है। तो यहाँ शांत, इसका दशमलव प्रसार, इसका मतलब क्या हुआ, ये निकलेगा। चलिए जब निकलेगा इसको हम इसको खत्म करते हैं। तो अब कहते हैं यहाँ पर कितना है, 13/5 का क्यूब। तो एक काम करते हैं, नीचे फिर हम क्या लेते हैं, किसी तरह हम क्या लेते हैं, फिर भागा भी दीजिएगा तो बन जाएगा। तो नीचे से अगर ऊपर भागा दीजिएगा उस मेथड के द्वारा, इसके इस 18 से 8 से भाग दिए थे 17 में, तो उससे भी निकाला गया था। अब यहाँ जब 125 में जब 13 में जब भागा दीजिएगा उससे भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन वो तो आराम से आप बना लीजिएगा। लेकिन हम कहते हैं इस जो लंबी जो गुणाकार वाला जो मेथड बताएं, इस विधि के द्वारा क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। चलिए यहाँ पे है 5 का कितना है, क्यू है। तो जब 5 का क्यू है तो इसको हम करते हैं 2 का क्यू और नीचे भी 2 का क्यू। तो अगर ऐसे करने से क्या फैक्ट, कोई फैक्ट नहीं पड़ा सर जी, क्या कोई फैक्ट पड़ा, कि कोई फैक्ट ही नहीं पड़ा। बोले वो कैसे, कि आप देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पर आप काट देते हैं, ये कट गया एक बार में, इसका कहानी खत्म हो गया, इसका कोई मतलब हुआ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा काहे किए, ताकि हम यहाँ पर जो 5 पर पावर 3 था इसीलिए हम 2 पर पावर 3 से गुना किए, क्योंकि हम नीचे बार में ला रहे हैं कितना, वो 10, मतलब 2 गुना
5 का डिजिट हम यहाँ पे ला रहे हैं, इसलिए ये चीज को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कितना है 2 का क्यूब, फिर नीचे भी कितना हो जाएगा 2 का क्यूब। चलिए ऊपर में हो गया 13, 2 का क्यूब मतलब हो गया कि 2 को 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 हो गया। देखिए यहाँ पर यहाँ कितना हो गया 5 गुना 2 का होल क्यूब, तो 13 का 8 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 13 का 13, 13 गुना 26, 13 3 39, 13 चौकी 52, 13 25 65, 13 छक्का 78, 13 7 51, 13 8 चलोतल से। बहुत लोग कहते यो मालूम नहीं होता कि चलोतल से कितना होता है, तो चलोतल से मतलब होता है 104। कितना हो जाएगा 104। अब कितना हो गया 2 गुना 5, तो दुक्का भी पढ़ने आता है ना 5 बार कि नहीं आता है, नहीं आता है ना। तब तो एक काम कीजिएगा, आप सिलोट लाइए, इसके बाद हम पढ़ाएंगे सिलोट वाला में, तो क्या हो जाएगा तब तो याद होगा ना। क्योंकि बहुत लोग देखते हैं गधाओं की कमी नहीं है, तो इसीलिए इस चीज़ में थोड़ा सा अपने आपको अलर्ट रहिए, तो इतना तो आप जान ही सकते हैं। तो चलिए 2 पंजे कितना होगा 10, तो 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब मतलब ऊपर में कितना होगा 104, अरे 10 का क्यूब मतलब 3 शून्य, 3 शून्य हो गया। अब देखिए आप 3 शून्य का मतलब हुआ कि 3 डिजिट, ये जब भी दशमलव होगा 3 डिजिट के बाद दशमलव होगा, तो चलिए सीधा सीधा हो गया 1.104। इसका कहने मतलब हुआ, सॉरी ये कितना हो जाएगा 0.104, क्योंकि 1 2 3, अरे इसको दशमलव तोड़िएगा, देखिए ध्यान से, अगर 3 डिजिट 1 2 3 है तो 3 शून्य आया, अब दशमलव कितना होता है 1, तो यहीं पहुंच गए। तो ये सीधा सीधा हमको यहाँ पर लिख देते हैं कि 0.104। ये सवाल उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे सवाल को हम क्या करते हैं बनाते हैं। आपको भी क्या करते हैं वीडियो को रोक के क्या कर बनाने के प्रयास करना है, नहीं तो हम तो है ही। चलिए यहाँ पर कितना दिया है 6/15। तो अगर 6/15 है तो सबसे पहले आपको क्या करना सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना है, मतलब वो क्या करना सरलता रूप में, सरलता रूप में मतलब सब जो कट छट रहा है क्या करना आपको काट छाट देना है, अगर नहीं कट रहा तो छोड़िए देना है, लेकिन अगर कट रहा है तो काटना है, इन्हें कट भी रहता है ये छोड़ देना है, वो बात को नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा तो वो बात है, उसके लिए तो इसका मतलब है यहाँ पर नहीं देख रहे हैं तो दिमाग कहीं और चल गया है। नहीं समझने का मतलब एक ही रीजन होता है कि आपको समझ में, आपका दिमाग यहाँ था ही नहीं। चलिए पहले इसको क्या काट छाड़ देता है, तो कितना हो गया 2 तिया 6, 5 तिया 15, इसका ये कितना हो गया, तो ये हो गया 2 तिया 5 तिया 2/5। चलिए इस मेथड के द्वारा जो हम गुना किए हैं, जैसे यहाँ पर कितना 5, कितना है यहाँ पर 5 पर पावर 1 है, तो गुना कर देते हैं 2 से, नीचे कितना ला रहे हैं 10 ला रहे हैं, नीचे कितना ला रहे हैं हम 10 ला रहे हैं, यहाँ गुना चिन्ह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए अब देखिए ऊपर में कितना आ गया 2 दूनी 4, नीचे कितना हो गया 5 दूनी 10, तो 10 हो गया तो कितना हो गया, तो एक अंक के बाद दशमलव होगा तो 0.4, इतना ही आएगा कट। इस रूप में भी लाइन उतना ही, अगर ऐसे भी आप भागा देखिएगा कि 15 में 6 से भागा दीजिएगा, नहीं खाएगा तो दशमलव होगा ना, तो 0, तब 15 चौके, देखिए यहाँ और यहाँ क्या अंतर है, गुणा तो बराबरी है ना। चलिए यहाँ भी है 35 बटा कितना है 50 है, तो चलिए 35/50 उसका भी क्या करते हैं हम डिस्कशन करके देते हैं। कितना बार में कट रही है 5 बार में कट रहा है, 7 5 35, 10 5 50, तो ये उतर गया 10 5 और 7 5, तो ये हो गया 7/10।
लेकिन अब अगर यह पूछता शांत है वो अशांत है, यहाँ आपको दिमाग में काम कर रहा है ना कि अगर 10 है तो कहने का मतलब हुआ कि 2 और 5 का फैक्टर है। अरे 10 है तो कितना आ रहा है, 2 और 5 का तो फैक्टर है ही, तो इसका मतलब कि अशांत हो जाएगा। तो अगर शांत है तो मतलब 10 में विस्तार निकाल लेते हैं। तो अगर इसे करेंगे कितना हो जाएगा, ये एक काम के बाद दशमलव होता है 0.7 हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा हम आपको डिस्कशन कर देते हैं। 2 पर पावर 2 गुना 7, ये तो शांत है क्योंकि 5 कितना 5 पर पावर 4 है, इसका मतलब शांत है ही। लेकिन आपको क्या करना है, 5 पर पावर 4 आपको गुना कर देना है। कितना है यहाँ 5 पर पावर 4 है तो 2 पर पावर 4 गुना 2 पर पावर 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 2 पर पावर 2 मतलब 4 गुना 7, 2 पर पावर 4 का मतलब कितना है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो गया 16। और ये कितना हो गया 5 दूनी 10, और सीधा से गुना कर 5 दूनी 10, 10 पर पावर कितना हो गया 4। और आपको क्या करना है 4 गुना 7 गुना 16, क्या करना 4 गुना 7 गुना 16 गुना करके यहाँ लिखना है। इसके बाद कितना 10 पर पावर 4 है ना, तो 10 पर पावर 4 का मतलब कितना हो गया 1 पर 4 शून्य 3 शून्य है ना, 1 पर अगर 10 पर पावर 4 का मतलब कितना हो गया 1 2 3 4, आपको कितना 1 पर 4 शून्य हो गया, यहाँ पर लिखना है। और नीचे से जो आएगा उसको क्या करना, अगर भाग दे दीजिएगा तो वही क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, जैसे मान कुछ नहीं गुना करके आया और इसके नीचे कितना गया 1 2 3 4 है, तो यहाँ 4 है ना 1 2 3 4 अंक, इसके 4 को शून्य दे दीजिएगा। इसके बाद जो यहाँ आएगा, जो भी यहाँ आएगा ना वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये वाला क्या होगा आपको सवाल इस तरह का मेथड क्या होगा समझ में आ गया। अगर इस तरह का थोड़ा समझ में आ गया तो इस मेथड को बनाइए, नहीं तो एक सिंपल से दिमाग है क्या नीचे वाला ऊपर में भागा दे दीजिए, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका दशमलव में आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आया है तो इसके अगले जो है बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है रेकनिंग बोला है, रेकनिंग। तो रेकनिंग का मतलब कितना 9 होता है, आखिर 9 ही क्यों होता है, इसके हम अगले की वीडियो में क्या करेंगे आपको हम समझाएंगे। लेकिन जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को क्या कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सा मेरे चैनल को क्या करें सपोर्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।